सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है फिल इन द ब्लैंक्स में लेकर के आए हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मॉडल्स। देखिए, मॉडल्स जो है किसी वर्ब्स को मूड में परिवर्तित करता है, दिखाता है कि किस प्रकार का वर्ब्स का जो है व्यक्ति का भाव जो है वो शो हो रहा है। यानी व्यक्ति जब कोई वर्ब्स का यूज़ करता है और उसके साथ मॉडल्स का यूज़ करता है तो उसके मूड का, एटीट्यूड का हमें पता चल जाता है। तो याद रखेंगे आप, मॉडल्स को हम करते हैं 13 जो मॉडल्स आपने कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और डियर, नीड और मस्ट आपने पढ़ा होगा। उसी से संबंधित ये वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक सीखिए। और अगर आप इनको ऐसे करते हैं तो आपको मॉडल्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चंस, डैश यू लिव लॉन्ग। पीछे जो है एक्सक्लेमेटरी साइन है। जब कभी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसे दिखाई देता है तो सिंपल सी बात है, तो आपने सुना होगा कि आप जो है किसी विश को या किसी ब्लेसिंग को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप कैन, कुड, मे, माइट इन ऑप्शंस में से आपको फिल करना है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जब कभी विशिंग या ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए किसी को हम विश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग आपने भी सुना होगा, राइट आंसर होगा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश यू रीड व्हेन यू वर 5। डैश यू रीड व्हेन यू वर 5। देखो, यू वर 5 से पता चल रहा है कि ये जो टेंस है वो हमारा पास्ट में है। और जब कभी ऐसा हो तो पास्ट में टेंस है तो आप मॉडल्स को भी पास्ट में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम वैसे यूज़ करते हैं तो एबिलिटी के लिए, जैसे यू कैन रीड अ चैप्टर, अ बुक, आप एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं कैन, कुड, मे, माइट। तो यहाँ पर हम कैन का कुड लेकर के आएंगे, क्योंकि यू वर 5, जब आप 5 साल के थे तो पास्ट की बात है, तो कुड का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। ये आंसर आपका राइट होगा, कुड। नेक्स्ट चलते हैं हम। माई फादर डैश स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस। माई फादर डैश, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास मे, माइट, कैन, वुड। तो आपने जो है यहाँ पे दिखाया है कि पिताजी जो हैं 5 लैंग्वेजेस, स्पीक मैंने बोलना और राइट मैंने लिखना। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की एबिलिटी को शो किया गया है। तो जब कभी किसी व्यक्ति की एबिलिटी, काम करने की योग्यता, क्षमता को शो किया जाए तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे। मे, माइट, कैन, कुड में से कैन का प्रयोग आपका सही आंसर होगा। माई फादर कैन स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस। मेरे पिताजी 5 भाषाएं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन आपके हमने ऐसे ही चूज़ किए हैं कि दोनों क्वेश्चंस में सेम ऑप्शन रहे। यू डैश राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। यू डैश राइट, कि आप जो है लिखना है आपको कहाँ पे, बोथ साइड ऑफ द पेपर के दोनों तरफ। मे, माइट, कैन और वुड, ये ऑप्शन आपके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब कभी ऑफिशियल लैंग्वेज में किसी को कुछ कहना होता है तो हमें जो है ज़्यादातर मे का प्रयोग करना है। ऐसे में जैसे यू मे एंटर द रूम, आप प्रवेश कर सकते हो, या मे आई कम इन सर, आप ऐसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर इसको दिया गया है तो आप मे का प्रयोग करेंगे। यू मे राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, आप पेपर के दोनों साइड्स में लिख सकते हैं। ये ज़्यादा आंसर सही रहेगा। अगर में यहाँ ऑप्शन नहीं होता तो हम कैन का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन अगर दोनों होते हैं तो आप मे को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वी थॉट इट डैश रेन। देखो, वी थॉट इट डैश रेन, कुड, मे, माइट, शुड, यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा, थॉट सेकंड फॉर्म है वर्ब की। जब सेकंड फॉर्म हो तो याद रखना है मॉडल्स को भी आपने पास्ट में ले जाना है। कैन का कुड बना देंगे, मे का माइट बना देंगे, शैल का शुड बना देंगे, विल का वुड बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, संभावना की व्यक्त की गई है कि पास्ट में हमने सोचा कि शायद बारिश हो, तो वी थॉट इट, तो यहाँ पर इट माइट रेन सही आंसर होगा, इट माइट रेन। तो यहाँ पे माइट का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे इट में रेन का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर जो है स्लाइटली आपका संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो मे का माइट बन जाएगा, माइट रेन। नेक्स्ट चलते हैं। ही सैड ही डैश ऑलवेज कम व्हेन कॉल्ड। उसने कहा कि वह हमेशा जब बुलाया जाता है, व्हेन कॉल्ड, जब बुलाया जाता है। तो देखो, कॉल्ड से पता चल रहा है कि पास्ट में ही फॉर्म जाएगी। तो
उसने कहा कि वह आ सकता था, या देखो आना चाहिए, या शायद आ सकता है, तो ही कॉल्ड। ऐसे में आपने देखा वैसे सिंपल सेंटेंस भी प्रेजेंट में होता तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही कैन ऑलवेज कम इन टाइम, या ही कैन रन फास्ट। तो ऐसे में आप कैन का कुड बना देंगे। ही शैड ही कुड ऑलवेज कम व्हेन कॉल्ड, वह हमेशा आ सकता था, उसको हमेशा आना होता था जब कभी उसको बुलाया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल। ऑप्शन स्टार्टिंग में है और फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल। तो क्वेश्चन है क्या आप बाइसिकल को उस हिल पर तो राइड कर सकते हैं। तो ऐसी सेंस आ जाए सकता है, सकते हैं। तो ज़्यादातर आपने एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए, किसी व्यक्ति की क्षमता के लिए कैन का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कैन यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, सही आंसर आपका होगा कैन। मे माइट विल कैन में से ही दोबारा 8वां जो क्वेश्चन है उसमें आपने फिल करना है। आई रैन फास्ट, मैं दौड़ा। रन की सेकंड फॉर्म में रैन फास्ट सो दैट, ताकि आई डैश कैच द ट्रेन। तो देखिए सेकंड फॉर्म आर एन रैन, रन की सेकंड फॉर्म है रैन। आई रैन फास्ट, मैं दौड़ा, तो सो दैट ताकि मैं ट्रेन को पकड़ सकूं। तो ये पास्ट में जाएगा। मे माइट विल कैन, इनमें से एक ही ऑप्शन पास्ट में आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, विल का वुड होता है। तो माइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा माइट। सो दैट आई माइट। एक बात और ध्यान रखनी है, सो दैट से पहले अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो मे का प्रयोग ज़्यादातर होता है। सो दैट से जो है पहले अगर सेकंड फॉर्म हो तो माइट का प्रयोग आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ही ट्राइड टू सोल्व द सम बट ही डैश नॉट। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिए हुए है और हमारे पास ऑप्शन भी हैं। उसने प्रयास किया क्या सोल्व करने का, सम को सोल्व करने का, बट ही डैश नॉट, लेकिन वो कर नहीं सका, यानी कर नहीं पाया। तो यहाँ पे वुड, शुड, विल और कैन, इनमें से देखो एबिलिटी की बात है तो कैन का कुड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो कुड, शुड, विल, कैन में से आप भरेंगे कुड। ही कुड नॉट, वह नहीं कर पाया। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश डू टुडे। जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पर मत टालो। ये कहावत आपने सुनी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ऑप्शन है वुड, कुड, शुड, विल, कैन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपने भरना है कि डू नॉट पुट टिल टुमारो, कल तक जो है उसको मत टालो। व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आज आप कर सकते हो। एबिलिटी की बात है तो कैन का प्रयोग यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डैश यू डू मी ए फेवर, क्वेश्चन मार्क है। जब कभी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को वैसे रिक्वेस्ट करते हैं, सिंपल फ्यूचर का आप यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ देखिए शैल, मस्ट, कैन, विल। यहाँ पर आप जब किसी के रिक्वेस्ट करते हैं तो आप विल का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। विल यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा एक काम करोगे। तो यहाँ पे विल या कुड भी यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में होता विल की जगह तो कुड यू डू मी ए फेवर, वुड यू डू मी ए फेवर भी यहाँ पर हो सकता था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई डैश सी यू अगेन, कब मैं आपको दोबारा देख पाऊँगा, कब हम मिलेंगे। व्हेन आई, जब कभी सिंपल सेंटेंस में फ्यूचर इंडिकेट करता है तो आई के साथ शैल का प्रयोग आप करते हैं। शैल, मस्ट, कैन, विल में से आप शैल का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। व्हेन शैल आई सी यू अगेन, कब हम दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश वी गो टू द पिक्चर्स टुडे, डैश स्टार्टिंग में है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कैन, शैल, विल, मे। तो यहाँ पर आप क्या फील करते हैं, आप सोच सकते हैं कि वी के साथ जो है ऑप्शन में क्या सही रहेगा। सिंपल जब सेंटेंस में आई वी के साथ आप यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह, तो शैल का प्रयोग आप कर सकते हैं मॉडल के रूप में भी। शैल वी गो टू द पिक्चर्स टुडे, और यहाँ पे एक भाव भी है पूछने का, तो शैल सही आंसर होगा आपका यहाँ पे। कैन, शैल, विल में से ही अगला क्वेश्चन है हिज डॉटर डैश बी 16 नेक्स्ट मंथ, उसकी डॉटर जो है अगले महीने 16 की हो जाएगी। तो फ्यूचर की ओर संकेत करता है और साथ में
भाव प्रस्तुत करता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। हिज डॉटर डैश बी 16, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपका होगा विल, क्योंकि सी के साथ विल का हम प्रयोग करेंगे और ये डेफिनेट शो करता है कि वो 16 की हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। द वोंड डैश नॉट हील इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स ही हैड, जो वोंड था उसका घाव था वो हील ठीक नहीं हो पाया इन स्पाइट के बावजूद उसने सारा ट्रीटमेंट जो लिया। ही हैड से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपकी पास्ट में होगी। क्यों? क्योंकि ही हैड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड है यहाँ पे। जो उसने ट्रीटमेंट लिया, उसने जो कुछ किया, उसके बावजूद उसका घाव जो है ठीक नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हम पास्ट में जाएंगे। तो द वोंड नॉट हील, तो वुड नॉट हील सही आंसर होगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ही हैड, नहीं हो पाया, तो विल का वुड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डैश दैट आई वर रिच, और पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन है, और ये एक ऐसी कल्पना है जब आई के साथ वर आ जाता है तो एक विश होती है, कल्पना होती है कि काश ऐसा हो जाए। जैसे काश मैं यहाँ पे है कि कोई मैं धनी होता, तो यहाँ पे आप जब कभी ऐसी सिचुएशन देखते हैं दैट आई वर के साथ, ऐसे में आप वुड का प्रयोग करेंगे हमेशा, ये आपने याद रखना है। तो वुड दैट आई वर रिच सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो गए होते। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसी संभावना है कि जो एक काम पर दूसरा निर्भर होता है, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म जब आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, तो सेकंड ऑप्शन में जब ऐसी एक कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, तो आप सेकंड ऑप्शन में आप वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म फिल करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपने याद रखना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। काश हैड यू वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, आप पास हो गए होते। एज यू शो डैश यू रीप विल वुड कैन माइट, ऑप्शन यहाँ पे शैल आपका ऑप्शन होना चाहिए, विल वुड कैन शैल के साथ यहाँ पे ऑप्शन करेंगे आप। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे एज यू शो, जैसा आप शो करते हैं शो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटते हैं। तो एज यू शो शैल यू रीप, ये एक कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, शैल का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो जिसके घर जो है ग्लास के होते हैं, डैश नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए, यानी कहावत है और एक सीख है। किसी को हम एडवाइस देते हैं तो ये एडवाइस के लिए शैल शुड कैन डेयर, इनमें से आप एडवाइस के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा आप यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। जब सामान्य स्थिति में किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, नहीं चाहिए। शैल शुड जो है चाहिए के सेंस में आता है, शुड याद रखें। और बहुत ज़रूरी हो तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं चाहिए के सेंस में, 90% से वो अगर बात हो तो मस्ट आ जाएगा, यहाँ पे शुड है। इफ़ यू डैश सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स, अगर आप उनसे मिलो तो मेरा उनको नमस्कार बोलना, मेरा उनको रिगार्ड्स देना। तो इफ़ यू डैश सी हिम, अगर आप उनसे मिलो, तो यहाँ इफ़ के साथ देखिए कंडीशन दी हुई है, और सेकंड आपके पास कॉमे के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म है गिव हिम माई रिगार्ड्स। जब कभी ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं तो ऑप्शन में आप पहले जो हम मॉडल्स का जो है पास्ट वाले मॉडल का कभी यूज नहीं करेंगे, जैसे माइट का, शुड का, कुड का, ऐसे में आप प्रयोग नहीं करेंगे अगर पीछे जो है फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म होती तो आपका जो है ऐसा प्रयोग कर सकते थे। तो इस ऑप्शन में आप जो है फिल करेंगे इफ़ यू विल सी हिम, अगर आप उनको देखते हैं मिलोगे तो गिव हिम माई रिगार्ड्स, मेरा रिगार्ड्स उनको देना। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जो मॉडल से रिलेटेड थी। फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल कैसे फिल करते हैं, तो इसी क्रम में आगे एक नेक्स्ट वीडियो और अच्छे सेंटेंसेस के साथ आपके साथ जो है सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए अपने चैनल से जुड़े। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।